सो गाइस, मैं हूं नौर। आपने कभी सोचा है कि रोज रोज सेम ही काम करना कितना एग्जॉस्टिंग है? कितनी सिंपल दुनिया है यार। मतलब रोज उठो, वही सुबह, वही ब्लू स्काई या फिर क्लाउड्स, फिर रात हो जाएगी, फिर सो जाओ थक के, खाना खा के, 3 टाइम का खाना खाओ। मतलब हर दिन रिपीट पे चल रहा है, बस हम न्यू होते हैं हर दिन। एक लूप सा नहीं लगता ये कि हम किसी लूप में से फंस रखे हैं? मतलब होना चाहिए था ना। मतलब एक दिन उठो पिंक स्काई, एक दिन उसको रेड स्काई, एक दिन उठो येलो स्काई। मतलब कुछ भी अलग इंटरेस्टिंग ड्राइव। मतलब ऐसा लगता है कि सेम डे को हम रिपीट जी रहे हैं। मतलब रिपीट जी रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, नथिंग्स न्यू। और एक दिन में लॉटरी लगने भी नहीं वाली है। अभी मेरे को जो खुशी मिलती है ना, वो तो मेरे को चाय पीने से मिलती है। तो गाइज, मेरे को सच में थोड़ी सी जो खुशी मिलती है मेरे को चाय पीने से मिलती है। मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ तो मैं चाय बनाऊंगी अपने से। उसमें पानी ऑलरेडी है। चाय के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ये है मेरा मसाला स्पेशल पीसा हुआ। ये कॉफ़ी के डब्बे में है पर इसके अंदर चाय का मसाला है। इस दिन से मैं कुछ सोच रही थी और वो ये है कि वेट। सो गाइस, तुम्हें नहीं लगता कि नेचर ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि मान लो कि हमें अच्छी चीज़ें पसंद क्यों, अच्छी चीज़ें देख के हमारा अंदर से एक ही होता है, वाओ वाओ। मीन्स मान लो नाला है और वहीं पर ही गार्डन है। नाली को देख के तो हमें होगा छी छी, और ना जो गार्डन है उसको देख के होगा वाओ वाओ। मतलब ये क्यों है? ये इनबिल्ट है हमारे अंदर, पर ये है क्यों? बट ये इन्वायरमेंट के लिए तो सही है, बट एज सुन एज इंसानों की बात आएगी ना, जैसे कि काले लोग, गंदे लोग, मतलब उनको देख के होता है। भले वो काला हो दिल से कितना भी अच्छा हो, पर एक दिन एक बार को लगता है कि हाँ, कि मतलब ये कितना गंदा है। और वहीं पर एक गोरे लोग, भले उसने 10 मर्डर क्यों ना किया, वो लगता है वाह बहुत अच्छा है। मतलब ये नॉर्मल है क्या? अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि नेचर ने जानबूझ के ये कर रखा है कि हमें अच्छी चीज़ें अच्छी लगेंगी, बेकार चीज़ें बेकार लगेंगी। हम सब चीज़ों को एक नज़रों से नहीं देखेंगे। पर ये इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, चलो। ऑफ कोर्स अगर कोई गंदा पानी है उसे नहीं गिनानी चाहिए, ऑफ कोर्स। बट ये इंसानों के ऊपर भी कैपेबल है, जितना मैं देखती हूँ कि अगर कोई बेकार सा इंसान हो ना, भले ही दिल का कितना अच्छा हो, पर वो बुरा ही लगेगा। और जितना मैं ये चीज़ें सोचती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता सच में कि कोई सच में भगवान है। एनर्जीज हैं, भगवान नहीं है। जो भगवान मानते हैं ना लोग, जिनके मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, मूर्ति के आगे ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई है। कोई एनर्जी तो है बहुत बड़ी जो हमें सच में चला रही है। हमें नहीं चला रही, मतलब पूरी धरती को चला रही है। कोई फोर्स है, एनर्जी है। लाइक तुम खुद देखो यार, ये जो इंसान का शरीर है, ये इसे हल्के में ले रहे हो? पता नहीं ये शरीर क्या कुछ कर सकता है। मतलब ये जो दिमाग है ये बहुत ही ज़्यादा वायरिंग वाला, इसने क्या क्या नहीं बना दिया। वो जो टेक्नोलॉजी जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी बना दिया। रॉकेट, कार, मोबाइल। सोचो मैं यहाँ से किसी यूएस वाले से फेस टू फेस बात कर सकती हूँ। अगर मैं यही चीज़ें 100 साल पहले बोलती ना, कोई मेरे को पागल समझता, मुझे मार देता। बट अब ये पॉसिबल है। बट मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता मैंने कौन से ग्रंथ में पढ़ा, पर कहीं पढ़ा था कि आज से कई साल पहले जो महाभारत हुई थी, वहाँ पर कृष्णा ने रूम में बैठकर महाभारत को लाइव देखा था। और मैंने ये भी पढ़ा था कि आज से पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी वो बिल्कुल भी एडवांस नहीं है, उस लेवल तक नहीं है जो पहले वाले लेवल तक थी। तो मेरे को तो ऐसा लगता है जो कृष्णा वाला टाइम था ना, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, और वो उन्हीं का यूज़ करके, और हमको तो वो मैजिकल पावर लग रही, सुपर पावर लग रही, तो हम उनको भगवान भगवान बोलते हैं। मैं क्या बोल रही थी कि जो कृष्णा जी ने महाभारत लाइव देखा था, तो वो इसी वजह से तो देखा होगा जैसे हम वीडियो कॉल पे देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी। आज के टाइम की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है जैसे पहले थी। पहले बहुत ही ज़्यादा हाई थी। पिरामिड भी शायद वैसे ही बने होंगे, आई डोंट नो। तुम पिरामिड को ही देख लो ना, पिरामिड बनी कैसे? क्या पता पहले की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो, एडवांस लेवल पर हो, तब जाके बन गए, उन्होंने बना दिए। जो हमें अभी मैजिकल पावर लग रहा है कि किसी के पास पावर हो गई है, वो सो एलियंस ने आगे बनाए। क्या पता टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जो तुम्हारी अभी तक समझ से बाहर हो। अगर मैं बोलूँ, जो चींटी है चींटी, अगर मैं कहीं पर ना चीनी ऐसे गिराऊंगी ना, तो चींटी ना खुद ब खुद उसको ना स्मेल करके आ जाएगी। बट वो ये कभी डिकोड नहीं कर पाएगी वो जो चींटी का दाना आया है वो आया कहाँ से, क्योंकि उतनी पावर उसको दी ही नहीं है कि वो ये सोचने की कि वो दाना आया कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। तो मे बी जिसने भी हमें डेवलप किया है इन्वायरमेंट ने, मेरे को नहीं पता, वो हमें शायद उस लेवल तक का सोचने का शक्ति दिया ही नहीं है, पावर दिया ही नहीं है कि ये हमारा सोर्स क्या है, आया कहाँ से। मतलब वो लेवल का हम सोच ही नहीं सकते।
क्योंकि इतनी सारी मिस्ट्रीज़ है वर्ल्ड में, कभी कोई सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, अपने एक जन्म में तो नहीं कर पाएगा। जो पहले के बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, जो भी आए हैं, वो भी नहीं कर पाए। एक जन्म भी उनको कम पड़ गया। तो ऐसे ही एक हमारे थे गौतम बुद्ध, वो कम से कम 20-22 साल की उम्र में वो निकल गए थे अपने घर को छोड़ के। मतलब कुछ कमी नहीं थी उनके पास, उनकी महल था, वाइफ थी, उनका बच्चा था उनके पास, फिर भी वो निकल गए सत्य की तलाश में। ये इजी नहीं होता कुछ भी छोड़ के जाना, अपने घर को छोड़ के जाना, ये सच में इजी नहीं है। ये सिर्फ एक भगवान ही कर सकते हैं। मैंने भी अभी उनको भगवान बना दिया, जबकि उन्होंने बोला था मरते टाइम कि मेरे को भगवान मत बनाना। पर लास्ट में ना, जब वो मर रहे थे ना, उन्होंने नोबल ट्रूथ दिए थे। उन्होंने ना नोबल ट्रूथ के सबसे फर्स्ट में पता है क्या लिखा था? लाइफ इज सफरिंग। मतलब पूरा इंडिया घूमने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, इंटेंगलमेंट प्राप्त करने के बाद, उन्होंने पहला नोबल ट्रूथ क्या निकला? लाइफ इज सफरिंग। वो ऐसा बोल रहे हैं, हम तो आम इंसान हैं, हमारे ऊपर क्या बीतती होगी। लाइफ इज एक्चुअली अ सफरिंग। क्योंकि खुद ही देखो ना यार, मतलब खुश होना कितना मुश्किल है, सेटिस्फाई होना कितना मुश्किल है। तुम एक बार को खुश रह सकते हो पर सेटिस्फाई नहीं रह सकते। अगर मैं सबसे कॉमन चीज़ पकड़ूँ तो ये है लव का मैटर, ठीक है। कोई बंदी रो रही है कि मुझे इससे शादी करनी है, मेरे को इससे शादी करनी है, चलो ठीक है मान लो, वो रो रहे हैं दोनों, शादी करा दी। 1 साल बाद रोएंगे कि मेरे को इससे अलग होना है, मेरे को नहीं रहना है इसके साथ। ये एक्चुअली है, बिकॉज सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी भी चीज़ में, लोग बोर हो जाते हैं। अगर लोगों के पास कुछ वैल्यूबल काम करने के लिए नहीं है तो वो बोर ही हो जाएंगे। और एक दूसरे के साथ कितना ही रह लेंगे यार, एक दूसरे के साथ रहेंगे, उनके अप एंड डाउन्स पता चलेंगे, उनका सब कुछ पता चल जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आता। होते हैं जो निभा लेते हैं, वो अलग होते हैं। मैं बोल रही थी मेरी चाय देखो इतनी ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। बस तो कुछ होते हैं जो निभा लेते हैं एक्चुअल में, बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं वो। बट मेरे को नहीं पता कैसे भी निभा रहे, पर निभाने वाला तो निभा ही लेता है ना। बट मैं जो 99% है मैं उनकी बात कर रही हूँ। फाइनली मेरी चाय बन गई, अच्छी बनी है, बट मैंने यहाँ तक बनाई थी, पता नहीं वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई, बट इट्स ओके।